सर नमस्कार। आप बहुत ही तरोताजा फ्रेश दिख रहे हैं। क्या बात है, लॉकडाउन में क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं सर, आपका आशीर्वाद है सब। अरे नहीं, अच्छा है, लॉकडाउन सबको मिला है। योगा, आयुर्वेद, तमाम चीजें। कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति हर एक इंडस्ट्री के लिए इस समय बहुत ही भयावह है। और हाँ खासकर नहीं, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है सर। हाँ सभी सेक्टर को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है ये जी, तो। अनिरुद्ध सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज भट्ट जी नमस्कार। अनिरुद्ध सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर। अनिरुद्ध जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार, पीयूष जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है अनिरुद्ध सर, बिल्कुल साफ आवाज है। मुझे 2 मिनट का और समय दीजिएगा, माफी चाहता हूँ, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। हाँ, जोड़ लीजिए। स्मिता मैम नमस्कार। पृथ्वी के पहले पत्रकार, भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथों के रचयिताओं के गुरु, सदा लोक कल्याण हेतु कार्य करने वाले देव ऋषि नारद की जयंती पर आज की इस परिचर्चा का उद्देश्य आध्यात्मिक विशेषज्ञों द्वारा उनके विशेष अनुभवों से ज्ञान अर्जित करना है, ताकि भविष्य में हम इस प्रकार के बड़े आयोजन कर सके और आने वाली पीढ़ी हेतु सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखें। पीयूष, मेरा ख्याल है सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, तो हमें अपनी परिचर्चा को शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, सभी को जोड़ लें, ठीक है। बहुत अच्छे। नारद जयंती के इस विशेष अवसर पर मैं शुरू कर सकता हूँ? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। नारद जयंती के इस विशेष अवसर पर मैं ब्रजेश भट्ट, संयोजक नारद संचार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नारद जयंती के इस विशेष अवसर पर आज के हमारे इस विशेष पैनल से आप सभी दर्शकों का परिचय कराकर मुझे बड़ी खुशी होगी। आज हमारी इस परिचर्चा में शामिल हैं आईएनएस दिल्ली के चीफ एंड सब एडिटर श्री प्रमोद झा जी, जिनकी गणित और विज्ञान में रुचि रखते हैं और लेखन में इनकी गहरी अभिरुचि है और पत्रकारिता इनका संबल है। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिरुद्ध शर्मा जी। अनिरुद्ध जी की स्कूल कॉलेज के दिनों से रेडियो और पत्रकारिता में दिलचस्पी रही। अपने मौजूदा प्रोफाइल में वे विज्ञान, पर्यावरण, खेल व राजनीति के विषयों पर देश भर से रिपोर्टिंग करते हैं। भास्कर से पहले वे कई और प्रमुख न्यूज समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उससे पूर्व फ्रीलांसर के तौर पर काफी अखबार और पत्रिकाओं में अपने लेख छाप चुके हैं। WHA से 2 बार आदरणीय शर्मा जी को फेलोशिप प्राप्त हो चुका है और वृंदावन के हैं, सो धर्म का विषय स्वाभाविक रूप से इनसे जुड़ गया है। आध्यात्मिक, संगीत और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं, तो भारत के सभी पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों का ये भ्रमण कर चुके हैं। हमारी अगली पैनलिस्ट श्रीमती स्मिता सिंह जी हैं। लगभग 10 साल से अधिक समय से दैनिक जागरण के हिंदी फीचर लेखक और संवादिक वरिष्ठ संवाददाता हैं। फीचर लेखन, साहित्य, रंगमंच, आध्यात्मिकता और महिला बाल विकास पर आधारित साक्षात्कार करती रही हैं और लिखती रही हैं। हर हफ्ते का जो आध्यात्मिक पृष्ठ सप्तरंग आता है, आदरणीय स्मिता जी ही देखती हैं। इन्हें आध्यात्मिक बहुत अच्छा अनुभव है कवर करने का, तो हम बड़े सम्मानित हैं आज हमारे पैनल पे स्मिता जी हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट में है रीजनल वर्ड के संस्थापक श्री भव्य श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 15 साल तक टीवी पत्रकारिता की। कई चैनल जैसे ETV है, ABP न्यूज, इंडिया न्यूज, कई चैनल
जिनमें भव्य श्रीवास्तव जी ने समाज की रिपोर्टिंग करी, समाजशास्त्र के छात्र रहे। सभी धर्मों को कवर करते हुए आज वे विश्व में भारत से संचालित सबसे बड़ी धार्मिक वेबसाइट्स के संपादक हैं। दुनिया भर से धर्मों और संस्थाओं के लोग उनसे जुड़े हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं जनसत्ता के प्रधान संवाददाता श्री सुशील राघव जी, जिन्होंने अमर उजाला आगरा से अपने करियर की शुरुआत करी और आप हिंदुस्तान के उप संपादक सह वरिष्ठ संवाददाता के रूप में काम कर चुके हैं। विगत 15 वर्षों से आप हिंदी समाचार पत्र उद्योग और डिजिटल मीडिया पर विशेष अनुभव रखते हैं। हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं हिंदुस्तान के वरिष्ठ संवाददाता श्री मनोज भट्ट जी, जिनका मैं परिचय आपको दूं। नवोदय टाइम्स, फिर दैनिक भास्कर, माफ कीजिएगा, दैनिक जागरण में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। शिक्षा, स्वास्थ्य में गहन रिपोर्टिंग करने वाले हमारे मनोज जी भारतीय संस्कृति में विशेष रुचि रखते हैं। तो आज मैं नारद जयंती के इस अवसर पर आयोजित हमारी परिचर्चा, जिसका विषय है भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में मीडिया की भूमिका, पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय अनिरुद्ध शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज के इस परिचर्चा के संदर्भ में देश के सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म और मीडिया की वर्तमान स्थिति पर आप कृपया प्रकाश डालिए। अनिरुद्ध सर, प्लीज। संयोग की बात है, जैसा कि ब्रजेश भी खुद बोल भी चुके हैं, कि उन दोनों के जो रचयिता हैं वाल्मीकि और व्यास जी, उन दोनों के जो गुरु हैं वो नारद जी रहे हैं। तो इस लिहाज से तो अगर मैं कहूँ तो बड़ा ही आपने अच्छा विषय चुना नारद जी को याद करने के लिए। ये तो मतलब मूल बात। अब मैं वो कहना ये चाह रहा था कि जो हम भारतीय संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं तो, और मैंने जैसा कि उसको मूलाधार बोला अभी रामायण और महाभारत को, तो उससे मेरा संदर्भ ये है कि हम संस्कृति को किस रूप में समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि संस्कृति वो सब कुछ है जो जिनसे हमारा पूरी दिनचर्या गुजरती है, हमारे दिन भर के आचार विचार जिसमें शामिल हैं, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे दैनंदिन गतिविधि, हमारे संस्कार, या जो कुछ भी हमारी कार्यविधि, जो कुछ भी है वो सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है। और ये मैं तो इसे इस रूप में समझता हूँ जैसे शैली, मैं इसको एक शैली का पर्यायवाची शब्द के रूप में देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मेरे दफ्तर की ये कार्य संस्कृति है, तो दरअसल यहाँ पर मैंने संस्कृति शब्द का प्रयोग किया, ये शैली के पर्यायवाची के तौर पर था। तो खैर, तो हम अपनी भारतीय जीवन शैली जो है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन दर्शन है, उन सबको मैं एक तरह से संस्कृति का हिस्सा मानता हूँ। अब हम बात कर रहे थे कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में हमें मीडिया की चर्चा करनी थी, तो आप जो शुरू में एक शब्द आपने प्रयोग किया कि मीडिया में इसका कवरेज क्यों कम या ज्यादा हो रहा है, जो इस तरह की आप बात बोल रहे थे, तो मेरा अपना मानना और समझना यह है कि शायद ऐसा हुआ नहीं है, और आप जिसको नहीं होना समझ रहे हैं वो मैं दूसरे ढंग से उसे बोलूंगा। अगर आप किसी धार्मिक किसी कार्यक्रम की कोई कवरेज अगर अखबारों में कम हुई है, उसको ये मान रहे हैं कि ये सांस्कृतिक कवरेज कम हो गई है, तो थोड़ा आप गलती कर रहे हैं। या आप कहें कि कला संस्कृति से जुड़ी हुई कोई जो कवरेज है वो कम हुई है, तो इसके संदर्भ में मैं और आगे आपको दूसरे ढंग से बोलता हूँ। अखबार की जब आप बात कर रहे हैं या किसी भी मीडिया की जब आप बात कर रहे हैं और आप किसी कमी को जब महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि हम मुख्य धारा मीडिया में शायद उसकी कवरेज कम हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो प्रमुख न्यूज चैनल हैं या जो हमारे प्रमुख अखबार हैं, उन पर कोई प्रमुख खबर ऐसी नहीं आती जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हो, हमारे आचार विचार से जुड़ी हुई हो, हमारे संगीत जो इनसे जुड़ी हुई हो, या जिसको हम सांस्कृतिक मतलब एक तरह से कहें कि सॉफ्ट पावर जो आज की भाषा में बोला जाता है, कि सॉफ्ट पावर से जुड़ी हुई कोई चीज हम
अखबारों में कम देखते हैं, उसको शायद आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक जो कवरेज है वो कम हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात से, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से बोलना चाहता हूँ। आप जब मुख्य धारा की बात करते हैं तो मुख्य धारा से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुख्य धारा से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक ऐसी खबर या न्यूज दिखा रहा है या दिखाए जो हमारे काम की चीज हो और जो बहुत प्रासंगिक हो और जो तात्कालिक उसकी जरूरत हो और आज जरूरत हो। जैसे इन दिनों टीवी चैनल्स पर सिर्फ कोरोना से जुड़ी हुई चीजें दिखाई जा रही हैं, तो हुआ दरअसल यह है कि हमारी पूरी थॉट प्रोसेस में इन दिनों केवल कोरोना घूम रहा है। तो हम अखबारों में, टीवी में एक्सपेक्ट भी वो कर रहे हैं और दिखाया भी वही जा रहा है। अब मैं फिर से वापस आपके वाले बिंदु पर फिर से आता हूँ कि हम जब बोल रहे हैं कि जो खबरों की जो हम कमी महसूस कर रहे हैं और जो मैं तर्क दे रहा हूँ कि कमी नहीं है, मैं उसको दूसरे ढंग से बोलूंगा। आप दरअसल ये कह रहे हैं कि जैसे शायद खेल का एक पन्ना प्रतिदिन आता है, बिजनेस के पन्ने प्रतिदिन आते हैं अखबार में, ठीक उसी तरह से का एक संस्कृति का पन्ना नहीं आना चाहिए। आप शायद कुछ ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे ढंग से बोलूंगा कि अखबार में कोई भी चीज जो नजर आती है, वो मैंने अभी जैसा एक बताया भी कि वो बहुत प्रासंगिक होनी चाहिए, या जो अति प्रासंगिक है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वो क्या मैं दिख रहा हूँ? यहाँ से सब गायब हो गया। हेलो, नहीं आ पाया जी। जी जी अनिरुद्ध सर, हेलो। मैं भव्या सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुनाई दे रहा है बिल्कुल। इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे जो शर्मा सर कह रहे हैं कि धर्म के जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, मैं चाहता हूँ आप इस संदर्भ में कुछ अपनी बात कहें। देखिए, नारद जी से ही शुरू करते हैं। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि नारद जी हूण देश के थे। अब ये जो हूण देश है, ये कहीं ना कहीं चीन के बगल में जो उत्तराखंड है, वहां पर ऐसा माना गया कि हूण देश था। और वहां आज भी एक जगह है थोलिंग मठ, जहाँ के नारद जी माने जाते हैं। अब अगर आप हमारे मिथकों पर आएंगे तो मिथकों के अनुसार वो एक देवर्षि थे, और हमारे ग्रंथों में 7 देवर्षियों का जिक्र है, जिसमें से एक नारद जी थे। ब्रह्मर्षि तक की एक अवस्था थी, देवर्षि मतलब देवों के ऋषि। और चूंकि उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता था, और नारद जी को पहला पत्रकार कहने के पीछे मूल धारणा ये थी क्योंकि वो देवों में भी जाते थे, राक्षसों में भी जाते थे, हर जगह सबको सलाह देते थे, सबको एक जगत से दूसरे जगत यानी सब लोगों की खबर देते थे। तो कहीं ना कहीं हम जो पत्रकार है, हमारी भी तकरीबन वही भूमिका रहती है कि हम सभी के बीच जाते हैं, अच्छे लोग हों, बुरे लोग हों, अच्छी परिस्थितियां हों, बुरी परिस्थितियां हों। इसी वजह से ये उपमा कि नारद जी पहले पत्रकार थे, हमको बहुत सूट करती है। इसको लेकर देश में बहुत सारे आयोजन भी आज के दिन किए जाते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं, तमाम चीजें हैं। अब आ जाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि मैं बहुत सालों से धर्म कवर कर रहा हूँ। पहले टीवी में करता था, क्योंकि टीवी का धर्म बिल्कुल अलग धर्म होता है। टीवी का धर्म कंट्रोवर्सी का धर्म होता है, और वहां केवल हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह हमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए जिससे हम टीआरपी गेन कर लें। कुछ साल पहले अगर एक संस्था का निर्माण हुआ जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलीजन जर्नलिस्ट थी, जो दुनिया की एकमात्र संस्था थी। उन पत्रकारों की जो 2 थियोलॉजी, धर्म, संस्कृति ये कवर करते थे। वहां से जुड़ने के बाद मेरी एक बड़ी गहरी समझ ये पैदा हुई है कि संस्कृति जो है, और खासकर मीडिया के परिप्रेक्ष्य में, वो धर्म से बड़ी गुथी हुई सी है। क्योंकि अगर मैं आपसे केवल बहुत एक सरल सा सवाल करूं कि मीडिया का धर्म क्या है और मीडिया की संस्कृति क्या है, तो एक का जवाब बड़ा ही आइडियलिस्टिक होगा कि मीडिया का धर्म सबको पता है क्या है, सही से ऑब्जेक्टिविटी, फेयर खबरें कवर करना, जनता की आवाज पहुंचाना, सरकार की पॉलिसी पे सवाल करना। लेकिन जैसे ही कोई नीति संस्कृति से जुड़ती है, वैसे ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि समाज की जो अवधारणा है वो संस्कृति को एक ऐसी जड़वत चीज मानती है। संस्कृति मतलब मान लीजिए संस्कृति पहनावे ओढ़ावे की है, और एक नीति में अगर बदलाव आ जाता है कि पहनावा ओढ़ावा तो एक व्यक्तिगत चॉइस है, तो वैसे ही संस्कृति के बहुत सारे धड़े उसको अपने विरोध में देखने लगते हैं। तो हमारी संस्कृति का जो विकास होता है उसमें मानवीय मूल्यों से लेकर धार्मिक मूल्यों तक ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
और नीति नियंताओं को चूंकि पत्रकार द्वारा ही कहीं ना कहीं मापा जाता है या नथा जाता है, या उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये नीति आपने क्यों बनाई, इससे कितने लोग को लाभ होगा, इससे कितने लोग को घाटा होगा। जैसे कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप फिस्कल किसी भी तरह की डिमांड करते हैं तो वो कितना पैसा दिया जाना चाहिए, सरकार को कितना देना चाहिए, तो हमारा ये काम होता है। अब रही बात धर्म की बात करें, देखिए संस्कृति की कवरेज बहुत आयामों में पेपरों में होती है, धर्म के पन्ने होते हैं, लेकिन ये सारे जो पन्ने होते हैं ये आस्था आधारित ज्यादा होते हैं, और संस्कृति की कवरेज जो होती है वो सामाजिक संस्था आधारित ज्यादा होती है। यानी हम अगर ये कहें कि अगर 14 जनवरी या 15 जनवरी को मकर संक्रांति है और देश में उसके 7 राज्यों में 7 तरह से उसे कवर किया जाता है, तो इसे हम संस्कृति का पार्ट कह सकते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं धर्म से ही आई हुई चीज है, लेकिन उसकी एक वृहद कवरेज हो सकता है कि हमें एक अखबार में न मिले और हमें उसे भाषाई अखबार में जाना पड़े। जैसे कुछ दिन पहले गुलाब चंद कोठारी जी, आप सब जानते ही होंगे, राजस्थान पत्रिका के, उन्होंने एक संपादकीय लिखा, बड़ा अच्छा संपादकीय लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि जो आयातित हमारे यहाँ संस्कृति आ गई है और जो हम हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझने लगे हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। उनका ये कहना है कि जो मीडिया रूम की संस्कृति है उसमें जो व्यक्ति है, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वहां पे ग्राफिक आर्टिस्ट हो, चाहे वो पेज सेट करने वाला आदमी हो, उसको आम लोगों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और हमारा आज का मीडिया जो है, स्पेशली जो टीवी डिजिटल, ये आम लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए इसे संस्कृति नाम की चीज एक बहुत ही अलग तरह से समझ आती है। इसे संस्कृति ब्लैक एंड व्हाइट में ही समझ आती है कि यार इसका दूसरा बहुत सारे आयातित विचार जो संस्कृति सुलभ नहीं होते हैं, जैसे पिज्जा का खाना या ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे घर परिवारों में संस्कारों को लेकर जो चिंता है, या हमारे बच्चों को लेकर मोबाइल का यूज करना, या वो जिस तरह केवल अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने या उनको पढ़ाने की हमारी मजबूरी है, तो ये वो आयातित मूल्य हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं। तो बड़े चैलेंजिंग थिंग्स हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्कृति को पेश करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम धर्म के भी उस आयाम को पेश करें। धर्म को लेकर एक छोटी सी बात करके रुकूंगा, जिससे आगे भी और राय आए। धर्म को लेकर देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में या और बहुत देशों में धर्म ऑफिशियली कवर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप भी जानते होंगे, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ धर्म की बीट होती है, BBC, CNN, हर जगह पे। लेकिन हमारे देशों में या बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस में धर्म को बीट के तौर पे नहीं देखा जाता है। आज भी हमारे यहाँ थियोलॉजी की पढ़ाई वैसे नहीं होती है, जबकि हमारी धार्मिक संस्थाएं बहुत सारे स्कूल चलाती हैं। तो ये सब प्रश्न है, इनको कैसे संस्कृति का हिस्सा बनाना है और संस्कृति को कैसे ऑब्जेक्टिविटी में देखना है, ये सवाल है पत्रकारों के सामने। धन्यवाद भव्या जी। स्मिता मैम, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा इस विषय पे आप अपनी राय रखें। स्मिता जी। आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये चुना है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आपने नारद जयंती पे ये कार्यक्रम रखा है। जहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि नारद को हम लोग पहला पत्रकार मानते हैं। यहाँ पे मैं नारद जी की एक खूबी को सामने लाना चाहूंगी कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि नारद ने निगेटिव हमेशा बताया, नकारात्मक खबरें दी, लेकिन हम अगर उसके अंदर जाएं तो हम पाएंगे कि नारद ने जो नकारात्मक कहा उसमें हमेशा एक सकारात्मक चीजें सामने आती थी। कोई भी घटना आप अगर उठा के देखें तो उन्होंने हमेशा बुरी बातों को सामने रखा और उससे जो पॉजिटिव चीजें आती थी वो उनका उद्देश्य रहता था सामने लाने का। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो भी पत्रकार है, चाहे वो धर्म एवं अध्यात्म को कवर कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा बीट ले रहे हैं, कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो नकारात्मकता को पीछे ढकेलें और सकारात्मक चीजें जो हैं उसको सामने लाएं। जहां तक कि मैं अपने पेपर की बात कहूँ, हमारे यहाँ धर्म एवं अध्यात्म पे पूरा एक पेज है जो हर सप्ताह आता है, और जहां तक मैं जानती हूँ हर अखबार ये कोशिश करता है कि धर्म एवं अध्यात्म का एक पेज सामने आए। और धर्म जो है, धर्म का अगर हम सीधा सा अर्थ देखें कि धारण करना, ऐसी चीज
जो कि धारण हो सके। धारण कहने का मतलब मानवीय मूल्यों को धारण करना। वही चीज अगर पत्रकार भी अपना धर्म बना ले, वो ऐसी खबरें पेश करें जिससे कि मानवीय मूल्यों की रक्षा हो, अच्छी चीजें सामने आए, तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छा होगा। उनकी कोशिश अच्छी होगी और सकारात्मक चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता मैम। मैं आगे हमारे मित्र सुशील राघव जी से अनुरोध करना चाहता हूं इस संबंध में वो अपनी राय रखें। सुशील जी, आप लाइन पे हैं? मुझे लगता है उनका संपर्क टूट गया है, तो मैं मित्र मनोज जी आपके पास आना चाहता हूं। आप कृपया इस पर अपनी राय दें। मनोज जी। सभी को मेरा दोबारा पुनः नमस्कार है। देखिए, सभी यहाँ पे अग्रज हैं और अग्रजों ने सभी बहुत जी, सभी को एक बार मेरा दोबारा से पुनः नमस्कार है। यहाँ पे सभी अग्रज हैं और अग्रजों ने बहुत ही गहरी और गूढ़ बातें कही हैं। पर जो मुझे 2-3 विषय हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि नारद जी की भूमिका बहुत नकारात्मक रही है। ये बात बहुत हद तक सही भी और बहुत हद तक गलत भी है। नहीं, मैं माफी चाहूंगा। नहीं कहा मैंने, कहा नकारात्मक को सकारात्मकता की ओर ले गए। नहीं, मैं आपकी नहीं, उनके बारे में धारणा बनाई गई है कि वो नकारात्मक है। मैं माफी चाहूंगा। मैं दरअसल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपने नकारात्मक, मैंने ये नहीं कहा कि आपने उन्हें नकारात्मक कहा। ये एक आम जन के बीच नारद नकारात्मक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस पर आपने इंगित किया। तो पहले क्योंकि नारद जी की भूमिका धर्म और प्रकांड पंडितों के लिए हमेशा से बहुत, धार्मिक और प्रकांड पंडितों के लिए हमेशा से बहुत उजली रही है, और आम जन में वो नकारात्मक है। इसका सही कहना यही होगा। तो देखिए, बहुत से विषय ऐसे हैं जिस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक नारद जयंती आज है, जैसे नारद जयंती को लेकर ब्रजेश जी से मेरी सुबह भी बात हो रही, तो नारद जी की जयंती को लेकर भी मत भिन्नताएं हैं कि वो शायद सितंबर या दिसंबर के बीच उनकी एक जयंती और मनाई जाती है। तो सबसे पहले नारद जी के चरित्र का सही रेखांकित आम जन के बीच करना, ये पत्रकारिता की जिम्मेदारी मुझे समझ में आती है, अगर हम भारतीय संस्कृति के लिहाज से पत्रकारिता को देखते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही हैं जिसपे धर्म को लेकर कहा है, तो मैं तो यही मानता हूं कि धर्म धारण का विषय है जिसे हम धारण करते हैं। और एक मेरा निजी अनुभव क्या, मेरा जो मुझे समझ में आया कि ज्ञान रिश्ता है। मैं एक छोटा सा अनुभव उसके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक रिपोर्टिंग के टाइम पर मैं IGNCA में गया था, और मुझे जब मैं वहां के डायरेक्टर से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी पांडुलिपियों पर चर्चा हुई जो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी गई हैं और बिल्कुल धर्म के लिहाज से लिखी गई हैं, और वो पांडुलिपियां करीब 600-800 से लेकर 400 वर्ष ईस्वी के आसपास की हैं। तो उसमें मेरी जो चीजें सामने आई उसमें यही है कि जो एक नेत्र प्रकाशिका पांडुलिपि थी, जिसमें नेत्र की शल्य चिकित्सा से लेकर नेत्र के सभी व्याधियों का उपचार के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। तो ये जो मेरा अनुभव है वो धर्म संस्कृति के लिहाज से हम लोग अपनी संस्कृति को किस तरह से समझते हैं और किस ज्ञान को हम लोग पा सकते हैं। संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक ज्ञान परंपरा है, मैं ये बातें कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम किया जा सकता है, और आप सभी लोग अग्रज हैं, मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में कहने के लिए, क्योंकि धर्म जीवन के अनुभव का भी हिस्सा है। तो मेरा जीवन इतना अनुभव में इतना बड़ा नहीं है कि मैं धर्म को इस तरह से व्याख्या कर सकूं। बाकी अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं मनोज भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और अनिरुद्ध सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप मनोज जी की बातों पे अपनी क्या राय देना चाहेंगे? अनिरुद्ध जी। मैं जब बात कर रहा था वो अचानक मेरे पास से कट गया। मैं उस वक्त भी जो कह रहा था, मैं जो बात बोल रहा था उसके बहुत सारे आयाम बाकी के और पैनलिस्टों ने भी अपने ढंग से कहे और काफी कुछ कहा जा चुका। मैं लेकिन फिर से वापस 1-2 बिंदु जो मुझे लग रहा है कि उन पर और ध्यान जाना चाहिए, या जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है उसमें जो मुझे समझ में आता है वैसे मैं कह रहा हूँ कि
जिसको अभी हमारे और बाकी साथियों ने कहा कि जिसको हम धारण कर सकें वो धर्म है। तो अब उसको हम व्यावहारिक संदर्भ में देखें। दरअसल हम क्या बोलते हैं, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, करुणा करना धर्म है ना, अहिंसा धर्म है। ये ऐसे बहुत सारी चीजों को, ये सब दरअसल मानवीय गुण है। तो अगर इन सब मानवीय गुण जहां पर है वो धर्म है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा केवल हिंदू ही धर्म ऐसा बोलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो हम अपने यहाँ के हिंदू धर्म की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई धार्मिक बात है, तो ऐसा नहीं है। बौद्ध की जब बात होती है, अभी कल ही उनका जन्मोत्सव मनाया गया दुनिया भर में, तो याद किया गया कि वो दया और करुणा के अवतार हैं। तो दया करुणा तो वहां भी कहा जाता है, अहिंसा वहां भी कहा जाता है। जैनियों में भी ये परंपरा है, अहिंसा मतलब या फिर हम जब अभी बात कर रहे थे दान करना, इन दिनों क्योंकि काफी ये शब्द चर्चा में है, क्योंकि कोरोना के चलते एक दूसरे के प्रति लोगों में ये भावना जरूर पैदा हुई है कि हमको किसी को कुछ देना चाहिए। तो ये दान क्या केवल दान हमारी एक संस्कृति का, हमारे मतलब उसका धर्म का हिस्सा नहीं। ये जकात तो मुसलमानों के यहाँ भी होता है, उनके यहाँ भी ये उसी रूप में। कहने का तात्पर्य कि ये सब जगह बहुत फैला हुआ एक मानवीय गुण है। तो मैं दरअसल बोलना ये चाहता हूँ कि जब हम मानवीय मूल्यों को परिष्कृत करते हैं, करते जाते हैं और अपने में इम्बाइव करते जाते हैं, मतलब खुद उनको अपने में शामिल कर जाते हैं, तो ये दरअसल वो संस्कृति का ही हिस्सा है। और इसको मैं क्या और बोलूं, जैसे अभी एक और शब्द किसी से बात कर रहा था आपके ठीक पहले एक फोन पर किसी पर, तो एक शब्द आया कि भारत की तो ये संस्कृति है कि हम अतिथियों को देव रूप में मानते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये भी तो संस्कृति है। तो मतलब हम अपने बहुत सारे जीवन के आचार विचार में बहुत कुछ जो करते रहते हैं वो सब संस्कृति है। तो अब मैं फिर अखबार या मीडिया के संदर्भ में इसकी बात करता हूँ। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज कम हुई है? क्या नहीं हुई कम? मैं बताता हूँ कि कैसे कम नहीं हुई। जैसे अभी स्मिता जी ने बताया है ना कि हर अखबार ये चाहता है कि उसके यहाँ धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई अंश जरूर आता रहे अखबार में। तो ऐसा अखबार निश्चित रूप से किए चले जा रहे हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। और ये मीडिया का ही प्रभाव है कि इन सब चीजों का असर बढ़ा है। अब आपको दो बातें बहुत ताजा संदर्भ में बताता हूँ तो आपको भी वही मेरे ख्याल से समान ख्याल आएगा। अभी जब कोरोना का इतना संक्रमण बढ़ा तो भारत सरकार ने सोचा कि 2 सीरियल दिखाए जाए। संयोग से वो महाभारत और रामायण थे, जिनको कि मैंने शुरू में बोला कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो आप कमाल देखिए कि जिस वक्त आदमी बहुत संकटग्रस्त समय में था तो रामायण इतना अधिक देखा गया कि 8 करोड़ घरों में तो एक दिन में देखा गया। रोज ही करोड़ों घरों में देखा जा रहा था, लेकिन सर्वोच्च रिकॉर्ड वो बना। तो 8 करोड़ घरों में तो यानी देखने वाले तो और भी जाने कितने करोड़ में होंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो उन रामायण महाभारत में, या खासकर मैं रामायण के संदर्भ में अगर बोलूं या दोनों के संदर्भ में एक जैसी बात है, उनमें जो मानवीय मूल्य दिखाए जा रहे हैं, जो संदर्भ दिखाए जा रहे हैं, वो हम चाहते क्या है, हमने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलकर उन्हें देखा। क्यों देखा? क्योंकि हम चाहते थे कि हमने जो मूल्य सीखे थे वो हम अपनी अगली पीढ़ी को बता सकें, क्योंकि उसका बड़ा सही साधन, सही तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया। जो रामायण था हम सबकी यादों में बसा हुआ था, ये शायद उसके सफलता का कारण बना अभी अभी। तो हमने ये देखा। दूसरा एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था कि मीडिया ही किसी भी चीज के प्रसार का साधन है। तो आप एक कमाल की बात देखिए कि जो धार्मिक पर्यटन है वो भारत का, वो पिछले 8-10 वर्षों में उसमें इतना मतलब बढ़ोतरी हो चुकी है कि उसका कोई हिसाब नहीं, मतलब 10 से 20 गुना ज्यादा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ उदाहरण के तौर पर। ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है केवल 6 महीने, मई से लेकर और नवंबर तक, नवंबर के शुरुआत तक। हाँ, इसमें कमाल की बात आप देखिए कि अब से केवल 10 साल पहले तक ये जो यात्रियों की कुल संख्या होती थी वो 2-2.5 लाख, 3 लाख, बहुत बड़ी संख्या होती थी। मतलब 3 लाख वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता था कि क्या हो गया। अब आपको मैं पिछले साल का केवल आंकड़ा बताऊं, 2019 का 32 लाख लोग गए थे 4 धाम यात्रा पर केवल उन 6 महीनों के दौरान। इस बार अगर कोरोना ना होता तो शायद कोई नया रिकॉर्ड बन जाता, वो एक अलग संदर्भ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिनको आप सांस्कृतिक कवरेज बोलना चाहते हैं या वो कहीं ना कहीं हो रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप पिछले 15 वर्ष में अगर टीवी का इतिहास देखें तो सैटेलाइट चैनल पर कितने अधिक संख्या में टीवी चैनल, धार्मिक चैनल केवल हैं, इसकी आप मतलब मुझे तो गिनती भी नहीं याद। मतलब
एक पूरा का पूरा एक गुच्छा है ऐसा जिसमें आप चैनल पलटते जाइए और वो सारे के सारे धार्मिक चैनल हैं जिन पर यानी कितनी जगह से तो लाइव प्रसारण दिन भर चलता रहता है, अलग अलग किस्म का धार्मिक कथाएं चलती रहती हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं चलती रहती हैं, वगैरह वगैरह। आपने खुद देखा होगा, सबके यही अनुभव है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सा जी कुछ बोल रहे हैं। माफी चाहूंगा, अभी अभी हमारे साथ जो पैनल में आदरणीय प्रमोद कुमार झा जी जुड़े हैं। मैं पीयूष से अनुरोध करता हूँ उनका कृपया वीडियो ऑन करें। पीयूष, सर को रिक्वेस्ट दिया है ऑन करने का। आई थिंक वो सुन पा रहे हैं आपको, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं वीडियो पे। अच्छा, माफी चाहूंगा अनिरुद्ध सर, दोबारा मैं आपको बीच में टोक दिया। तो मैं अब स्मिता मैम से आग्रह करूंगा कि वो अपनी राय रखें कि आज मैं वाकई में धन्य हो गया हूँ। मैं आप सभी लोग इस तरह से मैं सुन रहा हूँ एक साथ, तो आज मेरा दिन बहुत ही, मतलब मैं हमेशा याद रखूंगा इस दिन को कि आज के जैसे पावन दिन में मैं आप सभी लोगों को एक साथ सुन पा रहा हूँ। स्मिता मैम, आप दो शब्द जरूर कहें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि धर्म कुछ भी नहीं है। धर्म जस्ट एज ए जीवन शैली है, हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर अगर काम करते हैं, कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, तो ये हमारे जीवन में शामिल होता चला जाता है। और जहाँ तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध की बात हम अगर करते हैं, तो वो धर्म नहीं है, उसे मानने वाले समुदाय हैं। धर्म तो वो है जो हमें जीवन शैली ही हमारा धर्म है। अगर हमें मानवीय गुण आते हैं तो ये धर्म है। धर्म नहीं कहता है कि आप किसी इंसान का गलत कर लें। धर्म हमेशा जो है हमें शांति का पाठ पढ़ाता है, हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। यही वजह है कि अभी सर ने जो बताया, अनिरुद्ध जी ने, कि रामायण और महाभारत, यही एक वजह है। क्योंकि जो भी सीरियल को चलाने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं कि धर्म ये सिंपल एक धर्म नहीं है। धर्म, इसमें सीरियल के माध्यम से जो बातें बताई गई हैं उसको लोग जरूर फॉलो करेंगे। कम से कम एक हाल में एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि जिस समय रामायण और महाभारत चलते हैं उस समय अपराध का रेट बहुत ज्यादा घट जाता है। तो हेलो जी मैम, जी हेलो, आवाज आ रही जी सुन रहे जी हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए मैम। जी सर। तो मैं ये कहना है कि इसका अर्थ ये है कि सभी लोग बहुत उसमें बिल्कुल ही उतर जाते हैं, उसके अंदर वो उन चीजों को इम्बाइब करने लगते हैं। यही वजह है कि अपराध घटने की बात की जाती है। तो धर्म सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं है, धार्मिक कहानियों तक सिमटी हुई नहीं है, धर्म सिमटा हुआ नहीं है। धर्म उससे बहुत आगे है। मैं यही बस कहना चाहूंगी कि धर्म जस्ट एज ए जीवन शैली है। अगर कोई हिंदू भी उस कहानियों से प्रभावित हो सकता है, एक मुस्लिम भी उनसे प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे कोई बार नहीं है कि वो उस धर्म का आदमी ही इस चीज को सुनेगा और उसको फॉलो करेगा। कई बार हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उदाहरण देते हैं, पैगंबर मोहम्मद के भी जीवन का उदाहरण देते हैं, या फिर ईसा मसीह का भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ समय हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोग वही रहते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं जो हम मानते आए हैं या उस चीज को फॉलो करते आए। लेकिन हाँ, यहाँ पे धर्म जो है किसी सांचे में नहीं बटा रह जाता है, वो एक हो जाता है। उसकी बातें हर कोई आत्मसात कर सकता है। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी अनिरुद्ध सर। मैं भव्या सर से अनुरोध करना चाहूंगा अपने विचार इस पर प्रस्तुत करें। भव्या सर। दो तीन चीजें हैं। देखिए, हम सभी पत्रकार धर्म को एक बहुत ही नैतिक आधार पे देखते हैं और समाज निर्माण में उसकी जो भूमिका है उसको भी स्वीकार करते हैं जी। परंतु सभ्यता, संस्कृति और धर्म तीन पहलू हैं बेसिकली, जिसपे मोस्टली हमारे आइडियलिस्टिक विचार होते हैं। पर हमको पता है उसमें धर्म ही एक ऐसी चीज है ना जिसको लेकर थोड़ी सी निगेटिविटी समाज में सदैव रहती है।
और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से लेकर और संस्कृतियों के संचरण तक लेकर और संस्कृतियों के माध्यम से कैसे नए व्यवहार हमारे समाज में आते हैं, हम सभी उसको देखते रहते हैं। मतलब आए दिन कोई नई चीज अगर मीडिया के माध्यम से हमारे आंखों के सामने आती है तो धीरे धीरे व्यवहार में बदल जाती है। इसको लेकर बहुत सारी स्टडीज, बिहेवियरल साइंसेज वाइंसेज तमाम चीजें हो चुकी हैं। पर धर्म को देखिए आइडियलिस्टिक देखने के कारण ही बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आप इस चीज को समझिए। मैं आपकी स्मिता जी उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो एक समुदाय है जो फॉलो कर रहा है, धर्म तो एकदम अलग चीज है। पर ये जो फॉलोअर्स है ना, ये रिलीजन ना एक बड़ी लिविंग एंटिटी है। ये हर दिन अपने आप को ना डेवलप कर रही है बहुत सारी नई चीजों से, और बहुत सारी जड़वत जो यहाँ चीजें हैं ना, जो जड़ बनी हुई हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे किताब में लिखी बातें हो, और उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है ना, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं समाज में। अब मीडिया की भूमिका यही थी कि सरलीकृत करके और इसकी जो मानवीय भावनाएं थी उनको सामने लाने की, लेकिन वो भूमिका मीडिया निभाता नहीं है। टीवी तो बिल्कुल नहीं निभाता है, मैं खुल के कह रहा हूँ। आज जो पोलराइज्ड समाज में हम जी रहे हैं उसमें एक धर्म दूसरे धर्म पे बिल्कुल ही हावी है, और ऐसे में एक स्पष्ट सोच का होना, जो स्पष्ट सोच नहीं बन पा रही है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम अपने किसी भी व्यवहार के लिए ना किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है तो वो हो रहा है, वो हो रहा है तो। और दूसरा, दुनिया की जितने देश हैं वहाँ धर्म एक कॉम्प्लेक्स इशू की तरह मौजूद है। भारत में भी है, वहां भी है। यहाँ भी हमारी बहुत सारी समस्याएं जिन पे फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, अयोध्या का इशू हो, सबरीमाला का इशू हो, महिलाओं के अधिकार का इशू हो, सनी सिंगनापुर का इशू हो, उसमें फैक्चुअल रिपोर्टिंग करने की जब बात आती है ना, तो हमारी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं आच्छादित होती हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्थान भी उनमें इंटरफेरेंस के पहले बहुत सोचता है, क्योंकि वहां आस्था का विषय है। आस्था लॉजिक से चलती नहीं है। आज देश में धार्मिक चैनलों की हम बात करते हैं, आज देश में तकरीबन 69 धार्मिक चैनल हैं, जिसमें से बहुसंख्यक चैनल हिंदुओं के हैं। और वो हिंदुओं के चैनल क्या हिंदुओं की सही भावना, जीवन शैली की जिस बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया, उनको पेश करते हैं? समस्या यही है कि जिस विचार को वो पेश करते हैं ना, वो विचार कहीं ना कहीं समाज के उस निर्माण में, यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हम पत्रकार जीना चाहते हैं, हम उसको लिखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्तर पे जब हम अपने घर पे भी जाते हैं ना, तो परिवार के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनकी राय बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे धर्मों को लेकर। हम उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे वो फैला रहे हैं, वो एकदम। जैसे जमातियों का एक उदाहरण केवल ले लीजिए आप, तो उसमें कानून भी है, उसमें समाज भी है, उसमें कहीं ना कहीं सरकारें इन्वॉल्व है, उसमें बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन हम मान के चले नहीं नहीं वो तो ऐसे ही सिर्फ लोग हैं और वो फैला रहे हैं। तो धर्म की रिपोर्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिवली इसको राजनीति से अलग करके की जाए। पहला, जो जैसा होता है, अगर आप एपी की रिपोर्ट्स आप सबके ऑफिसेज में आती होंगी, और एपी की रिपोर्ट्स में अगर आप उन देशों की रिलीजन कवरेज को देखेंगे, इवन आरएनएस एक बहुत बड़ी संस्था है रिलीजन न्यूज करके, उनकी कवरेज को देखेंगे, तो वो बहुत ही तरीके से केवल धर्म रिपोर्ट करते हैं। और अगर ऐसा डेवलपिंग सोसाइटीज में होने लगे तो हम बहुत कुछ क्लैरिटी में जीने लगेंगे। क्योंकि देखिए सभी धर्मों के सामने चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के सामने। आज मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब बंद है ना। कौन सा भगवान है जो आपको सर्व कर रहा है? आप खुद इस समय भगवान से जुड़े हुए हैं, आप खुद इस समय जो भी कर पा रहे हैं, और इसलिए आपके अंदर अब कहीं ना कहीं नर सेवा वाली भावना आ रही है। मैं नारायण सेवा तो अलग चीज है, मतलब भगवान नर सेवा नारायण सेवा का जो एक नोशन हमारे समाज में है ना, कि आज मैं आपको बहुत स्पष्ट बात कहूंगा, आज सुबह सुबह मैं पुट्टापर्थी संस्थान से बात कर रहा था। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनके सत्य साईं बाबा ने जितने भी सोशल वर्क किए, उनकी पहचान उन सोशल वर्क से नहीं होती है। आंध्र प्रदेश में पानी देने से लेकर, और आज भी वो हर दिन 8 लाख लोगों को खा। उनकी दिक्कत क्या कि हमें जब भी देखा जाता है ना, तो धर्म के तौर पे देखा जाता है। तो रिपोर्टिंग में ये मैच्योरिटी अगर समय के साथ, आज भी धर्म के जो आपके पन्ने हैं अखबारों के, आपको भी पता है वहाँ एस्ट्रोलॉजी छपती है, आपको भी पता है वहाँ पंचांग छपता है, आपको भी पता है वहाँ पे किसी एक धर्म गुरु का लेख छपता है, पर यही धर्म है क्या? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनसे पूरी दुनिया ही जूझ रही है, हम ही नहीं जूझ रहे हैं। और धीरे धीरे अगर लोगों की धर्म
रिपोर्टिंग में रुचि जगेगी तो हो सकता है इन सवालों के जवाब मिल जाएं और हम फिर संस्कृति, सभ्यता और धर्म तीन को ना अलग अलग देख पाए। धन्यवाद भव्या सर। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप कृपया अपनी राय रखें। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि धर्म का सरलीकरण होना चाहिए, पर पूरी जिम्मेदारी मीडिया पर जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ देना या मीडिया को स्वतः इसकी जिम्मेदारी लेना, ये क्योंकि बहुत हद तक स्वाभाविक भी नहीं है कि क्योंकि धर्म जितना गूढ़ है, जो मेरी अपनी समझ है, और जैसा कहा, और क्योंकि इस वक्त धर्म की सही व्याख्या की भी आवश्यकता है, क्योंकि धर्म में जैसा कि सर ने कई उदाहरण के तौर पर दिए हैं, धर्म पे कई तरह से कई लोग काबिज हैं जिनके हिसाब से धर्म की अलग अलग व्याख्याएं वो हमेशा से करते आए हैं। भले ही हम लोग अगर सनातन में लें तो हमारे पास कई बाबा हैं, अगर हम लोग इस्लाम में चले जाएं तो तबलीगियों से लेकर इस तरह की कई जमात हैं। तो ये बात सच है कि धर्म का सरलीकरण होना और धर्म का सरलीकरण के साथ एकीकरण होना ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग, धर्म की धाराएं हो सकती हैं पर धर्म का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। इस बात से मैं सहमत हूं, पर पूरी तरह से जिस तरह से मीडिया को इसकी जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया के पास जो संसाधन है या मीडिया के पास अपना जो ज्ञान का स्वरूप है, तो देखिए उसमें मेरा जो अपना निजी मानना है, बतौर मैं एक आम नागरिक इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि ऐसी शुरुआतें कहीं भी हों तो वो किसी धर्म के ज्ञाता के माध्यम से हों। मुझे तो ऐसा लगता है कि मौजूदा स्वरूप में भी शंकराचार्य जैसी शख्सियत की आवश्यकता है, जो धर्म को सरलीकरण करते हुए एक रूप में जिनकी व्याख्या करने में जिनमें जो सक्षम हो। मनोज जी, मैं आपको एक रोचक बात बताऊंगा। जो पोप अभी आए हैं, जो नए पोप हैं, वो मीडिया को रह के, और आपने देखा होगा ये एक ऐसे पोप है ना जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। वो पैलेस में नहीं रहते हैं। पहला, मैं केवल जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले साल गया था, पोप से मिलकर आया था। वो पैलेस में नहीं रहते हैं, वो नन्स और जहाँ पे उनके चैपल्स रहते हैं वहां पे रहते हैं। दूसरा, वो किसी इस तरह की आधुनिक, मतलब बहुत उस तरह की सुख सुविधाओं वाला जीवन नहीं जीते हैं। उन्होंने वेटिकन बैंक में पुराने सारे कर्मचारियों को हटा दिया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें की। और उन्होंने मीडिया को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए कि माइग्रेंट्स की कवरेज करनी चाहिए। आज भी अगर आप जाके देखेंगे, क्रिश्चियनिटी को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो आप कह रहे थे, इससे मैं सहमत हूं कि ये जो लीडर्स हैं ना धर्मों के, चाहे इमाम हो, चाहे मक्का साहब के हेड हो, चाहे कहीं के हो, इन लोगों को कहीं ना कहीं, लेकिन इन सब के अंदर ये धारणा है ना कि मीडिया हमेशा हमें नेगेटिव दिखाता है। अब ये धारणा तोड़ने की बड़ी जरूरत है कि नहीं, हम आपको नेगेटिव नहीं दिखाते हैं। ये बन गया है। आप किसी बाबा के पास चले जाइए, आप किसी मौलवी के पास चले जाइए, वो आपको संदेह की नजर से ही देखता है प्रथम। तो वो बैरियर तोड़ दे अगर हम ना, मैं बता रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, हमारे भारत की ना हर धार्मिक संस्था इतना सामाजिक कार्य करती है ना। छोटे से आश्रम में भी ना 10 गायें पाली जाती हैं, छोटे से मस्जिद में भी ना अगल बगल के 20 बच्चे पढ़ाए जाते हैं, चर्चें काम करती हैं। एजेंडा, देखिए एजेंडा रिपोर्ट करना एकदम सही बात है कि अगर प्रोपेगेंडा है रिपोर्ट करना चाहिए, अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं रिपोर्ट करना चाहिए, अगर वो कानून तोड़ रहे हैं रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो चैरिटी का काम अगर वो कर रहे हैं, और आज हम आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप समझिए कि उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल डेवलप किया है हमारे देश में, अफ्रीका में या जहां भी। तो वो जो निगेटिविटी मैम शुरू में कह रही थी ना, मीडिया को लेकर उनके मन में बहुत संदेह है। मैं आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ, वो छोटा सा, आप लोग अपने तक ही रखिएगा, अभी इसलिए कहूंगा। प्रणव पंड्या जी पे परसों बलात्कार का आरोप लगा, आप लोग को पता होगा। मीडिया में रिपोर्ट आई, एक चैनल ने चलाना शुरू किया और किसी ने नहीं चलाया। मैंने सीधे प्रणव पंड्या जी से बात की, मैंने कहा आपको इस पे तुरंत सफाई देनी चाहिए। कहे अरे यार तुम लोग तो एक ही पक्ष ही खबर चलाते हो। मैंने कहा सर, आप जब तक सफाई नहीं देंगे तब तक हम दूसरा पक्ष कैसे जानेंगे कि आप सही है या गलत हैं। आप कहिए ना कि आपको कानून का सम्मान है, कानून जो फैसला करेगा मैं उसका सम्मान करता हूं, जैसा नेता लोग कहते हैं। तो ये जरूरी है कि हम वो विश्वास उनमें पैदा करें कि आप बोलिए, आप करिए। जैसे मेरे बहुत सारे साथी मित्र फेसबुक पे डाल लेते हैं कि यार आजकल छोटे छोटे बाबा लोग संपर्क कर रहे हैं, यार हम 50 लोग को खिला रहे हैं, हमारी खबर छाप दो। तो ये सब वो विसंगतियां हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गई हैं, जिनको हम आप युवा हैं या
हमारे वरिष्ठ अनिरुद्ध जी हैं, स्मिता जी हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम धीरे धीरे इस बैरियर को तोड़ें और उनसे कम्युनिकेशन शुरू करें, तो एटलीस्ट जो अच्छी चीजें हैं वो सामने और वो बोलें। अनिरुद्ध सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं केवल एक बिंदु केवल बोलना चाह रहा था, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी कह दिया है इन्होंने। वो ये कि मैंने जो शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा। अखबार में किसी भी चीज की प्रासंगिकता सब बहुत बहुत जरूरी है, और प्रासंगिकता के साथ जो दूसरा शब्द अखबार में किसी भी खबर के चयन से जुड़ा हुआ है, वो मैंने अभी एक और चीज, एक उदाहरण के जरिए मैंने अभी और बोला था कि अभी रामायण आया और उसको दोबारा हमने देखा, बहुत पॉपुलर हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसने जो सांस्कृतिक मूल्यों को जिस ढंग से प्रस्तुत कर दिया, वो उसका आकर्षण था दरअसल। तो हम तो मीडिया है, तो मीडिया तो खुद तो कुछ करेगा नहीं, मीडिया को तो कहीं से कोई चीज आगे तक जोड़नी है। वो मीडिया मतलब बीच का हिस्सा है, हम वो माध्यम है। तो माध्यम की भूमिका यह है कि उन सही जगहों तक पहुंचे जहां से कि इसकी सही सूक्ति का अर्थ निकलता हो और वो आगे तक पहुंचा दे। दरअसल जो सारी चीजें बीच में, ये सब चीजें क्यों अप्रासंगिक हो गई? मैं सुबह भी जब चर्चा कर रहा था तो, और अभी कहा मैंने अभी बीच में आपसे भी सुबह जब बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि इस वक्त जो पेज आते हैं धार्मिक, उनमें क्या आता है कि वो राशिफल आ रहा है और या पंचांग आ रहे हैं। तो राशिफल का तो मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि एक बहुत बड़े भारत के ज्योतिषी हैं, उनसे एक दफा बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो खुद ही ज्योतिषी हूँ और ऐसी बहुत सी चीजें मैं खुद करता हूँ, लेकिन मुझे जो दैनिक राशिफल है ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आप ज्योतिष हो क्या ऐसी बातें कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम समझते हो कि क्या 12 ही हिस्सों में पूरे दुनिया की जिंदगी चलेगी? ये तो व्यक्तिगत, एक एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, तब उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज सुन रही है? क्या मैं कट गया हूँ? हेलो, बिल्कुल 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 साफ सुनाई दे रही है। नहीं, मिल रही है। अच्छा, मेरे यहाँ पर अचानक गायब हो गया तो मुझे लगा कि शायद मैं गायब हो गया। खैर, तो वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था, वो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। वो कहते थे कि ये जो दैनिक राशिफल है ये तो एक अफीम का नशा है। लोग इसे अफीम के नशे की तरह रहते हैं और दिन भर इसी के एक तरह से नशे में दिन भर गुजार देते हैं, और ये उस तरह की बात है। तो धर्म के नाम पर दरअसल ये सब चल रहा है। मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ ही तो ये नहीं, लेकिन ये भी एक रूप है, ये मैंने इसके लिए बताया। और जो मैं अंतिम बात कह के उसको खत्म कर दूंगा कि मूल बात जो अभी और भी सारे वक्ताओं की तरफ से आ रही है, वो वही मेरा भी स्वर है कि शायद हमारे जो जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं या जिसको हम धर्म मान रहे हैं, जिसको हम संस्कृति मान रहे हैं, उसकी प्रस्तुति बहुत बेहतर होनी चाहिए, जो व्यवहारिक रूप से किसी को अपनाने योग्य लगे और लगे कि हाँ यही ठीक है। इस स्तर पर जब चले आएंगे तो शायद कवरेज भी बढ़ जाएगी। मैं इसको और एक एग्जांपल से बोलूं, मैंने जिन मानवीय गुणों की बात की थी, दरअसल वो सकारात्मकता है। जैसा कि अभी और वक्ताओं की तरफ से भी बातचीत में ये शब्द आया, सकारात्मकता। मैं अपने अखबार का एक उदाहरण दूं कि हम मंडे के दिन को बोलते हैं नो नेगेटिव मंडे, मतलब हम उस दिन कोई नकारात्मक खबर नहीं छापेंगे। दरअसल वो क्या है कि हम मानवीय मूल्यों के जो उत्कृष्टता है उसको दर्शाना चाहते हैं उस दिन, कि देखो इन्होंने दानशीलता किस स्तर तक की है, इनमें किसी के प्रति क्षमा किस स्तर तक का है, इसमें किसी के प्रति सेवा भाव किस स्तर तक का है। ये जो बात है दरअसल यही तो सांस्कृतिक कवरेज है, मैं ये बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध सर। मैं आखिरी में स्मिता मैम आपके पास आना चाहता हूँ और आप पूरे आज की इस परिचर्चा का सार अपने शब्दों में कहें। और स्मिता मैम प्लीज। अखबार कवर नहीं कर रहे हैं। जहां तक मैं अपने अखबार की बात करूंगी, हर मंगलवार को सप्तरंग, अंतस और अध्यात्म आता है, एक पेज आता है दैनिक जागरण का। अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के अध्यात्म और दर्शन को पेश किया जाता है। और मेरे हिसाब से, या फिर अगर आप देखें कि अगर हम छोटी छोटी कहानियों के जरिए या सरल और सहज भाषा में अगर कोई बात कहते हैं तो वो कठिनता फिर नहीं आती है, फिर वो बहुत सहज हो जाता है, चाहे वो धर्म की बात ही क्यों ना हो। और दूसरी बात ये, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पत्रकार, खासकर कि धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए पत्रकार जितने भी हैं,
नारद बन जाए। यहाँ नारद कहने का मतलब है कि नकारात्मकता से आप सकारात्मकता के बीज को तलाशें, सकारात्मकता के फूल खिलाएं। जो भी आपको नकारात्मक खबरें मिलती हैं सामने, आप उनमें से अगर 2 लाइन भी सकारात्मक चीज को पा लेते हैं तो उसको आप उसको इंट्रो में दें, उसको हेडिंग में दें, उसको सब हेड में दें और उसी पे पूरी स्टोरी को खेल जाए। तो मैं अंत इसी बात से करना चाहूंगी कि नकारात्मकता को मत देखें कि मुझे संस्थान ऐसा नहीं करने देती है या पेपर की अपनी बाध्यता है। हम एक छोटा कॉलम भी अगर अच्छा अपने मन से एक बेहतर कॉलम, सकारात्मक कॉलम शुरू करें, अगर अपनी बात को से सहमत करा पाए तो वो कॉलम भी आपका लोकप्रिय साबित हो सकता है और उसे पाठक जरूर पढ़ेंगे, उसकी पठनीयता जरूर बढ़ेगी। और अंत यही करना चाहूंगी इसी बात से कि नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता के फूल खिलाए अपने आलेखों के माध्यम से, अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से। और हर अखबार, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, सभी धर्म को दे रहा है, सभी दर्शन को स्थान दे रहा है, सभी अध्यात्म को स्थान दे रहे हैं। बस सिर्फ यही है कि सकारात्मकता को आगे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता मैम। और मैं आप सभी लोगों को मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आपने वाकई में अपने विचारों से, अपने अनुभवों से मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला है। और लगता है मैं तो एक भूत के समान चीजों को समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सागर है। और आज के दिन हम नारद संचार नाम की इस वेबसाइट्स का भी औपचारिक लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सूचनाओं के आदान प्रदान, संचार माध्यमों द्वारा जो प्रचारित प्रसारित खबरें होती हैं उनकी निगरानी करता है। तो नारद जयंती के अवसर पर मुझे ये लगा कि इससे बड़ा और कोई दिन नहीं हो सकता जब हम अपनी इस सेवा को औपचारिक रूप से लॉन्च करें। आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आभार आपका ब्रिजेश जी, आपने सबको इकट्ठा किया और हमें कोरोना लॉकडाउन के दौरान मंथन करने का मौका दिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू अनिरुद्ध सर, स्मिता मैम नमस्कार, मनोज जी बहुत बहुत नमस्कार, स्मिता जी, मनोज जी, अनिरुद्ध जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत आभार जी, प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।